माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। आप सभी साथी लाइव में जुड़ के शेयर करने काम करें। आज हम लोग महाराजा छीतापासी जी की धरती सीतापुर में आए हुए हैं, उनके किले पर हैं और आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भारी संख्या में 2 फरवरी को आने का कष्ट करें और अपने महापुरुष जो दो महापुरुष हैं जिन्होंने पूरे भारत भूमि की रक्षा की, उनकी दोनों लोगों की जयंती है, महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा छीतापासी, और हम लोग दोनों महापुरुषों की जयंती महाराजा छीतापासी जी के किले पर मनाएंगे और बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। इसलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा और निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किले पर इकट्ठा होने की कृपा करिएगा, क्योंकि अब अपनी ताकत दिखाना बहुत ज़रूरी है और लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग अपने महापुरुषों के लिए सदा इकट्ठा रहते हैं, एकजुट रहते हैं, मधुमक्खी का छत्ता बन के रहते हैं। एमसी भैया, संडे पड़ रहा ना? हाँ, दिन इतवार पड़ रहा है और उस दिन छुट्टी भी रहती है सरकारी, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सभी लोग आने काम करिएगा। और मैं लाखन आर्मी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि गमछा और झंडा आपका मजबूत होना चाहिए और सीतापुर की और लखीमपुर की धरती से जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, आप लोग तैयारी में लग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बैनर, पोस्टर, झंडा और इसकी सारी तैयारी करके 2 फरवरी के लिए एकदम रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। आप लोग को दिखा दे, शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग मान लीजिए किले पे आए हुए हैं और एमसी भी आप क्या कहना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं? मैं अपने समाज के साथ जो भी समता और समानता भावना में विश्वास करता है, क्योंकि जब हमारे लोग दूसरे के महापुरुषों के जयंती और अन्य चीज़ों में जाते हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो 2 फरवरी को 2025 दिन रविवार को महाराजा छीतापासी किले पर आए, उनका स्वागत है। और आप सभी जानते होंगे जिन 2 महापुरुषों का हमारे समाज के राजाओं का, महाराजाओं का जन्मदिन है, एक को महान पराक्रमशाली और वीरता का प्रतीक माना गया है तो दूसरे को राष्ट्रवीर का सम्मान दिया गया है। ऐसे महाराजा सुहेलदेव पासी का भी उसी दिन जन्मदिन है और महाराजा छीतापासी का भी जन्मदिन उसी दिन है और हम दोनों महान विभूतियों का जन्मदिन जो है एक साथ यहाँ पर महाराजा छीतापासी किले पर मनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में सब लोग पधार करके उनको नमन करें, उनकी जो है जन्मोत्सव को मनाने में हम लोगों का साथ दें। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। मैं क्योंकि ट्रस्ट का और महाराज छीतापासी स्मारक संस्थान का संस्थापक सदस्य होने के नाते आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग आइएगा, आप सभी का हम यहाँ सम्मान करेंगे। हमारा समाज सदैव आप लोगों का सभी का सम्मान करता है, सभी के साथ हिलमिल करके रहना चाहता है और तभी इस देश का विकास होगा, तभी अखंड भारत कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज। महाराजा छीतापासी अमर रहे, महाराजा छीतापासी अमर रहे, महाराजा छीतापासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा लाखन पासी अमर रहे, अमर रहे। काफी उत्साह और उमंग है। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़ के महाराजा छीतापासी जी की धरती पर आइएगा और मैं सबको आह्वान करता हूं, हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सभी लोग 2 फरवरी को ना भूलें। ऐतिहासिक पर्व हम लोग मनाएंगे, महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती और महाराजा छीतापासी जी की जयंती। देखिए संयोग है कि बसंत पंचमी 2 फरवरी को पड़ रही है, दोनों महापुरुषों का जन्म दिवस एक ही दिन टकरा रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप समझ लीजिए प्राकृत भी कह रही है कि आज इन दोनों महापुरुषों का 2 फरवरी को जयंती समारोह मनाया जाएगा और बड़ी ऐतिहासिक धरती पर मनाया जाएगा। महाराजा छीतापासी जी की धरती जो आदि प्राचीन धरती है और इसको प्राचीन में छितियापुर कहा जाता था और अब तो सीतापुर कहा जाता है, लेकिन हमारे लोगों के लिए छितियापुर है और महाराजा छीतापासी जी की धरती है। और जब हम लोग जहाँ से एंट्री करते हैं, टोल प्लाजा पड़ता है, वो महाराजा खैरापासी जी की धरती है, द फाउंडेड बाई खैरापासी। और आप लोग संगठित हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए, एक दिन खैराबाद चौराहे पर भी महाराजा खैरापासी जी की मूर्ति लगवाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि आज हमारी सत्ता नहीं लेकिन कल हम लोग सत्ता में बैठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे लोग हैं जिनको हमने एमसी भैया हम लोगों ने चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो सबका साथ दिया है, एक खैरापासी जी की मूर्ति होनी चाहिए खैराबाद चौराहे पे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, पिछले जो चुनाव हुए
उसमें जितनी भी सुरक्षित सीटें हैं हाँ। केवल एकमात्र पासी समाज का जो है सांसद, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सभी पे जीता और दूसरे सभी भारतीय जनता पार्टी से जीते और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। और ऐसी कोई सीट नहीं है जहाँ पर अगर पासी जिसको चाह जाए उसी को जिताता है। तो हर एक चीज है यहाँ पर पासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए मैं जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको आंख खोलने के लिए कहता हूँ कि आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए, अन्यथा अगर पारसी समाज अपने पर आ गया तो फिर संसद का और विधानसभा का मुंह नहीं देख पाओगे, ख्वाब रह जाएगा। जिसको चाहेंगे उसी को वहाँ पर बैठाएंगे और भेजेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चाहे सीतापुर में महाराज सीतापासी का जो है किला हो उसके सौंदर्यीकरण के लिए, चाहे मौली के हंसापासी हो, चाहे खैराबाद के खैरापासी हो, चाहे औरंगाबाद मिश्री के बाला पासी हो, चाहे लहरपुर के लोहारी पासी हो, तमाम हमारे ऐसे पासी हैं, जैसे तमौर में हमारे रनुआ पासी। तो ये इस तरह से हमारा ये पूरा जिला ही जो है पासी राजाओं से, जो कि मध्यकाल में पूरे उत्तर भारत पर जो है पासियों का एक राजा, ये हम नहीं कहते हैं, तमाम गजेटियर तमाम ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं। और अशोक सिंघल, जिनको अब विश्व हिंदू परिषद का जो है कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय महामंत्री भी हुए हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी कहा है कि इस उत्तर भारत पर, संपूर्ण उत्तर भारत पर जो है किसी समय पासियों का राज था और ये राजवंश चाहते हैं। चंद्रवंश और सूर्यवंश इनकी वंशावली बताई है। ये कभी जो आप लोग दलित दलित कह करके या हरिजन कह करके कहते हैं, ये असंवैधानिक शब्द है। दलित कहना और हरिजन कहना बंद कर दीजिए। वंचित कहिए, SC/ST बोलिए, अनुसूचित जनजाति कहिए। अगर दलित और हरिजन कहा तो आप लोग भी पचड़े में भी फंस सकते हैं। इसलिए ऐसे असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी मान सम्मान चाहते हैं। जैसे आप लोगों का मान सम्मान हम लोग बनाकर रखते हैं, उसी तरह से। और इसी के साथ में अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। पासी समाज जिंदाबाद, पासी समाज जिंदाबाद। राजा सीतापासी अमर रहे, राजा सीतापासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, रंगना उदा देवी अमर रहे, रंगना उदा देवी अमर रहे, सातन पासी अमर रहे, सातन पासी अमर रहे। मैं देखिए, हमारा भाई राम बाबू लगा हुआ है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि हरदोई के सभी भाई ज्यादा से ज्यादा 27 जनवरी को वहां बैठक है। डीएम साहब ने जो पत्र डाला था तो बहुत सारे लोग उचक रहे, लेकिन उनकी तादाद नहीं। लेकिन अगर हम लोगों ने कह दिया तो हरदोई में बहुत सारा पासी है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं हर पासी भाई से कि 27 जनवरी को डीएम कार्यालय जरूर पहुंचिएगा और भारी से भारी जनसंख्या में पहुंचिएगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग फर्जी उचक कूद लगा रहे हैं तो मत उचकिए। अवध हमारे बाप का है, हमारे बाप का रहेगा, क्योंकि हम लोग मानवतावादी हैं। तो कोई गलत टिप्पणी मत करिए, वहाँ पे अपने साक्ष्य प्रस्तुत करिए, नहीं तो हरदोई हमारे बाप की धरती है। 10 से 12 लाख पासी निवास करता है दादा, और ये लोग जो मुट्ठी भर है वो उचका करते हैं। हम लोग आह्वान नहीं करते हैं, नहीं आह्वान कर देंगे पूरा हरदोई बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर डीएम साहब ने कहा है कि साक्ष्य प्रस्तुत करिए तो अपने साथ प्रस्तुत करिए और फर्जी की कोई भी पोस्टबाजी और वीडियोबाजी मत करिए। अगर राम बाबू पासी लगे हुए हैं तो राम बाबू पासी अपने महापुरुषों का साक्ष्य दिखा रहे हैं। आपके पास अरगवंशी होने का अगर साक्ष्य है तो आप सलिया पासी जी का अगर अरगवंशी वो है तो दिखा दीजिए किसी सबूत में, कोई भी गजेटियर दिखाइए। और जिस तरीके से आपने किताब को बैन किया था उसी तरीके से किसी किताब के साक्ष्य को हम भी नहीं मानेंगे। आप गजेटियर दिखाइए कहाँ पे अरगवंशी लिखा हुआ है, और गजेटियर को सरकारी मान्यता प्राप्त है। और मैं हरदोई के सभी पासी भाइयों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो भी 27 जनवरी को जरूर पहुंचे और राम बाबू के कंधे से कंधा मिला के वहां पे खड़े रहें। और जो भी हमारे ऐतिहासिक भाई हैं वो लोग 27 जनवरी को इस बार फाइनल करें, और इस बार कोई डेट नहीं बढ़ेगी, अब मौका नहीं दिया जाएगा। मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूं कि ये 27 जनवरी लास्ट है। अब अगर डेट बढ़ी तो हम लोग महादेव का महातांडव हरदोई में दिखाने का काम करेंगे। अब डेट मत बढ़ाइएगा, क्योंकि लोग गुमराह करना चाहते हो तो हम लोग गुमराह होने नहीं देंगे। और ये मत समझे कि हम लोग शांत है तो उसको भूल गए। पूरे पासियों की नजर हरदोई पे है और आपके फैसले पर है।
पहली डेट पे ये लोग कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाए हैं। अब ज्यादा लंबा इनको समय नहीं दिया जाएगा, अपने साक्ष्य दे, अन्यथा सारे बोर्ड वहां से उतरवाने काम करे। नहीं तो पासी बागी हुआ तो हरदोई में संभालना मुश्किल हो जाएगा और सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगी। एक के चक्कर में पूरे अवध से आप खाली हो जाओगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पूरे हरदोई के पासी भाई, 27 जनवरी को डीएम कार्यालय पे पहुंचने का काम करिएगा और राम बाबू की ताकत बनिएगा। और ज्यादा कुछ हुआ तो आपका भाई भी सूरज पासी हरदोई पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा, आधे घंटे में हरदोई होगा। क्योंकि लखनऊ हरदोई की दूरी केवल 100 किलोमीटर है। हमारी कार दौड़ेगी, आधा घंटा 40 मिनट में पहुंच जाएगी। लेकिन हमारे सारे कार्यकर्ता अलर्ट रहे और 2 फरवरी की भी तैयारी करते रहे और 27 जनवरी की भी तैयारी करते रहे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। यही से अपनी वाणियों को विराम दूंगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा छीता पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सोहेलदेव पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा खैरा पासी, महाराजा लैला पासी, राज पासी, राजा हंस, क्योंकि यहाँ पे पासी अमर रहे, अमर रहे, पासी अमर रहे। बहुत बड़ा इतिहास है। हर कस्बे में, हर विधानसभा में हमारे महापुरुषों के आज खंडहर पड़े हुए। हमारी ख्याल से 12 राजा यहाँ हुए हैं। सीतापुर में 12 राजा हुए हैं। कहीं न कहीं हम लोग वंचित हुए, अपने महापुरुषों का त्याग छोड़ा और हमारे किले खंडार, हमारे अवशेषों को धीरे धीरे दबाते चले गए। लेकिन कोई दबा नहीं पाया, कोई दबा नहीं पाया, क्योंकि इतिहास कभी छुपता नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने इतना लिखा पढ़ी कर दिया है सब हर एक चीज में, तो कोई नहीं। और यहाँ के सीतापुर के सांसद जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक पत्र लिखिए। अगर वाकई में हमारा लोगों का समागम बना रहना देना चाहते हैं तो आप एक पत्र लिखिए और खैराबाद चौराहे पे महाराजा खैरा पासी जी की मूर्ति लगवाने काम करिएगा। अगर ये काम आप कर दोगे तो आपकी राजनीति कभी खत्म नहीं होगी और पासियों का सदैव आपको प्यार मिलता रहेगा। लेकिन ये पासी समाज की मांग है। भैया मांग है कि नहीं है? वर्तमान में जो सांसद सीतापुर के बने हैं, बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी निधि से एक महाराजा छीता पासी जी की मूर्ति लगवाए, खैरा पासी जी की मूर्ति लगवाने का काम करिए। क्योंकि खैरा पासी जी का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है और विदेशी आक्रांताओं से बहुत मजबूत लोहा लिया है। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।